की कार्रवाई में मसूद अजहर का घर जमींदोज हो गया और उसका पूरा कुनबा, उसके पूरे कुनबे का नामो निशान मिट गया है। लेकिन अब भी इनका चंदा मांगना कैसे जारी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाकिस्तान में चंदा मांगकर अपना आतंकी धंधा चलाने वाले आतंकी फिर उछल कूद पर उतर आए। हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले जवान हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर ने पाकिस्तान के चेहरे पर ढका धोखे का नकाब उतार दिया है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत के हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकरा। इलियास का बड़ा कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने माना है कि भारत के हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया था। अजहर का घर जमींदोज हो चुका था और मातम मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। हमारे अज़म पुख्ता है, हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपनों के लिए बड़े शम की तरह नरम है और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी खेती का सच बेनकाब हो चुका है। जैश आतंकी मसूद इलियास ने कबूला है कि भारत की कार्रवाई में न सिर्फ जैश का नेटवर्क ध्वस्त हुआ, बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर का नाम लेवा भी नहीं बचा। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार अपहरण से लेकर संसद हमले तक भारत की धरती को खून से लाल करने की साजिश रची। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में अजहर का कुनबा ही चकनाचूर हो गया। भारत ने 6 से 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसी के बाद पूरे सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बता दिया था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार और दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद भी इस बात को कबूल कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगना की हवा टाइट थी। आतंकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कबूल कर रहे थे कि उन्होंने हमला नहीं करवाया, लेकिन भारत को आतंकी सरगना और उनका ठिकाना पता था। इसीलिए जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो सबसे पहला ठिकाना वो सेंटर बना जहां से साजिश रची गई थी, पाकिस्तान का बहावलपुर। पाकिस्तान के डीएनए में आतंक के एलिमेंट घुसे हुए हैं। वो हर बार मार खाकर उठने की कोशिश करता है, चंदा मांगकर आतंक का पालन पोषण करना चाहता है, लेकिन वो ये भी बखूबी जानता है कि उसके इस आतंकी डीएनए का एंटीडोट भारत के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए पाकिस्तान किस हालत में है, उसके आतंकियों का भारत ने क्या हाल किया, ये आपने देखा। पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है बहावलपुर, और बहावलपुर ही जैश ए मोहम्मद का सेंटर माना जाता है। सुभान अल्लाह मस्जिद आपको याद होगा, जेएम का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद का, और यहीं से मसूद अजहर आतंकी हमलों की साजिश रचता था। यहीं ट्रेनिंग भी होती थी। ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में मस्जिद पूरी तरह से खत्म हो गई थी, ढह गई थी, टेंडर वेंडर निकाला था, पूरा सब कुछ साफ हो गया था। इसी हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर ने बयान दिया था, माना था कि उसके परिवार के 10 सदस्य भारत के हमले में मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद होगा। अब इन्हीं ठिकानों को दोबारा खड़ा करने के नाम पर ये चंदा मांग रहे हैं। ये सारे आतंकी कह रहे हैं पैसा दे दो, हमें फिर से खड़ा करना है आतंकी ठिकाना। लेकिन ये कितना भी चंदा मांग ले, कितनी भी कोशिश कर ले, अगर इन आतंकियों ने एक बार फिर आतंक के टेंट लगाने की कोशिश की तो जवाब कितना करारा होगा, उसका एक हिंट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ही दिया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनवा रहे हैं। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने
रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। देखिए, भारत की कार्रवाई ने जैश की आतंकी नस्ल को जड़ से उखाड़ दिया। अब पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तानी आतंकी खोल रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर ने खुद मान लिया कि भारत की कार्रवाई में मसूद अजहर का घर जमींदोज हो गया और उसका पूरा कुनबा, उसके पूरे कुनबे का नामो निशान मिट गया है। लेकिन अब भी इनका चंदा मांगना कैसे जारी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाकिस्तान में चंदा मांगकर अपना आतंकी धंधा चलाने वाले आतंकी फिर उछल कूद पर उतर आए। हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले जवान हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर ने पाकिस्तान के चेहरे पर ढका धोखे का नकाब उतार दिया है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत के हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकरा। इलियास का बड़ा कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने माना है कि भारत के हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया था। अजहर का घर जमींदोज हो चुका था और मातम मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। हमारे अज़म पुख्ता है। हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपनों के लिए बरेशम की तरह नरम है और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी खेती का सच बेनकाब हो चुका है। जैश आतंकी मसूद इलियास ने कबूला है कि भारत की कार्रवाई में न सिर्फ जैश का नेटवर्क ध्वस्त हुआ, बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर का नाम लेवा भी नहीं बचा। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार अपहरण से लेकर संसद हमले तक भारत की धरती को खून से लाल करने की साजिश रची। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में अजहर का कुनबा ही चकनाचूर हो गया। भारत ने 6 से 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसी के बाद पूरे सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बता दिया था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार और दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद भी इस बात को कबूल कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगना की हवा टाइट थी। आतंकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कबूल कर रहे थे कि उन्होंने हमला नहीं करवाया, लेकिन भारत को आतंकी सरगना और उनका ठिकाना पता था। इसीलिए जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो सबसे पहला ठिकाना वो सेंटर बना जहां से साजिश रची गई थी, पाकिस्तान का बहावलपुर। पाकिस्तान के डीएनए में आतंक के एलिमेंट घुसे हुए हैं। वो हर बार मार खाकर उठने की कोशिश करता है, चंदा मांगकर आतंक का पालन पोषण करना चाहता है, लेकिन वो ये भी बखूबी जानता है कि उसके इस आतंकी डीएनए का एंटीडोट भारत के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान किस हालत में है, उसके आतंकियों का भारत ने क्या हाल किया, ये आपने देखा। अब